सुप्रभातम बच्चों, सुनील कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुनील तिवारी आज आपको संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने संस्कृत एक परिचय अर्थात संस्कृत का परिचय हम लोगों ने देखा था। आज हम संस्कृत से संबंधित कुछ साहित्य या काव्य दर्श के बारे में बात करते हैं। तो संस्कृत साहित्य में जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत साहित्य में हमें बहुत कुछ मिलता है। संस्कृत साहित्य की शैली कैसी है, संस्कृत साहित्य क्या है, तथा संस्कृत साहित्य में किस प्रकार की विधा का प्रयोग हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृत से संबंधित। तो संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। बच्चों याद रखिएगा, संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि हैं। संस्कृत के प्रथम कवि भी इन्हीं को कहा जाता है, आदि कवि भी इनको कहा जाता है, और इन्होंने रामायण की रचना की है। प्राचीन रामायण जो कि संस्कृत भाषा में है और उसका अनुवादित रूप श्री रामचरितमानस है, जिसके रचनाकार संत तुलसीदास जी महाराज हैं। आज हम बात करते हैं संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत साहित्य में भी जिस प्रकार हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दो विधाएं मिलती हैं और उनसे अनेक विधा पाई जाती है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में भी बच्चों दो भाग में है, गद्य और पद्य। एक रूप हमें मिश्र मिलता है, सम्मिलित रूप जिसे हम कहते हैं मिश्र में। ये काव्यदर्श में आचार्य दंडी द्वारा रचित काव्यादर्श में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम काव्यदर्श की बात कर लेते हैं। काव्यदर्श आचार्य दंडी द्वारा रचित संस्कृत काव्य शास्त्र है या संस्कृत काव्य शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है जो काफी प्रसिद्ध है, काफी प्रचलन में है। दूसरी बात हम करते हैं काव्यदर्श के प्रथम परिच्छेद में काव्य के तीन भेद किए गए हैं। प्रथम परिच्छेद की आज चर्चा करेंगे, इसके बाद द्वितीय और तृतीय अन्य की चर्चा बाद में करेंगे। तो काव्यदर्श के प्रथम परिच्छेद में काव्य के तीन भेद किए गए हैं, गद्य, पद्य और मिश्र। इसकी चर्चा हमने की थी। गद्य, पद्य और मिश्र। अब काव्यदर्श में जो गद्य विधा है, गद्य, इसके अंतर्गत कथा या इसका आख्यायिका रूप मिलता है। ये दो उपभेद हैं किसके? संस्कृत गद्य के। गद्य साहित्य के दो रूप हैं, कथा और आख्यायिका। ये दो उपभेद संस्कृत गद्य के किए गए हैं। अब संस्कृत साहित्य में दो प्रकार की शैलियां हैं बच्चों, जैसे हिंदी में उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में, और सर्व प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत साहित्य में दो शैलियां हैं, एक शैली वैदर्भी है, दूसरी गौड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन में ये शैलियों की चर्चा की जाती है। वैदर्भी और गौड़ी दो प्रकार की संस्कृत साहित्य में शैली है। अब बात करते हैं कि संस्कृत में किस प्रकार बेहतर लिखना, किस प्रकार रचनाओं को समझना। जैसे संस्कृत में श्रेष्ठ कवि कालिदास जी हैं। कालिदास को संस्कृत का श्रेष्ठ कवि कहा गया है, अर्थात कवियों के कुल के गुरु कहा गया है। कवि कुल गुरु कालिदास है, ये हमें मिलता है। कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि रचनाएं कालिदास जी की हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे चल के बाणभट्ट की कादम्बरी का वर्णन करेंगे, कादम्बरी जो आचार्य बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जब उसकी हम चर्चा करेंगे तो वहां पास भी हमें इन शैलियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार
वाल्मीकि जी के बारे में कहा जाता है कि छंद का जो पहला उच्चारण है वो वाल्मीकि के मुखारबिंदु से ही मिला है। जब वो दो पक्षी जो कि क्रॉस थे, नर और मादा, दोनों मैथुनान के समय जब एक बहेलिया एक पक्षी को मार देता है तो उसी समय बहेलिया को श्राप देते हैं आदि कवि वाल्मीकि जी। इनके मुख से एक छंद निकलता है, तो छंद के रचनाकार भी वाल्मीकि को हम मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संस्कृत में जो पद्य है और उस पद्य के अंतर्गत जो श्लोक आता है वो गायन शैली में होता है, और इसका सबसे बढ़िया प्रयोग कालिदास जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। कालिदास जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से जो शैली है, जो गायन शैली का प्रयोग करते हैं, बहुत ही आनंदमय तरीके से उसका उच्चारण होता है। बच्चों, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ कवियों के बारे में बात करते हैं और उन कवियों का वर्णन करते हैं। संस्कृत बहुत ही सुंदरमय विषय है और संस्कृत को पढ़ना आसान है। संस्कृत कठिनाई का विषय नहीं है। संस्कृत बहुत ही सरल भाषा में है, बस थोड़ा सा समझना है हमें, उसके बाद स्वतः ही आनंद आने लगता है। जब कोई चीज़ समझ में आती है तो आनंद अपने आप जगता है पढ़ने के लिए। तो संस्कृत साहित्य में विभिन्न प्रकार के साहित्यकार हैं। जैसे कालिदास। संस्कृत की बात हो, संस्कृत साहित्य की बात हो और कालिदास का वर्णन न हो तो संस्कृत अधूरी कही जाएगी। कालिदास दूसरा पॉइंट हमारा है बाणभट्ट। बाणभट्ट भी संस्कृत में श्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में आते हैं। कादम्बरी में जिस प्रकार इन्होंने वर्णन किया है, जो दिव्य रूप वहां दिखाई देता है, वो शायद किसी संस्कृत के साहित्यकार में नहीं प्राप्त होगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर अगला वीडियो कल आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए आपको शुभ।